एक बार की बात है, भोलेनाथ से माँ पार्वती बोली कि ये 24 घंटे कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हो, कुछ काम किया करो। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, अब हम क्या काम करें? माता पार्वती बोली कि खेती ही कर लो। तब बाबा बोले, खेती कर ले। तब माता बोली कि हाँ, खेती ही कर लो। भोलेनाथ कहते हैं, खेती के लिए तो 2 बैल चाहिए और हमारे पास तो एक ही बैल है। माँ पार्वती ने कहा, आपके मित्र है ना कान्हा जी, उनके पास इतनी सारी गैयाएं हैं, एक बैल उन्हीं से ले लीजिए। तब भोलेनाथ जी कान्हा जी के पास गए और कान्हा जी ने भोलेनाथ जी से कहा, अरे प्रभु, आप कहो कैसे आना हुआ? भोलेनाथ जी ने कहा, खेती करना है। तब कान्हा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि करिए ना प्रभु। भोलेनाथ जी ने कहा, एक बैल तो है, किंतु एक बैल और दे दीजिए और खेत भी। कान्हा जी ने कहा, ठीक है प्रभु, ले लीजिए। पर भोलेनाथ ने कहा, लेकिन खेत कौन सा लें? तब कान्हा जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें जो खेत अच्छा लगे प्रभु, वो ले लीजिए। तब भोलेनाथ बोले, पर हमारी एक शर्त है, खेत पर मेहनत तो हम करेंगे, लेकिन जो फसल निकलेगी उसमें ऊपर की फसल तो हमारी और नीचे की तुम्हारी। कान्हा जी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है प्रभु। तब भोलेनाथ बोले, क्या आप तुम ही कह दो कि क्या बो दे? तब कान्हा जी ने कहा, आलू बो दो। भोलेनाथ जी ने हल चलाया, बीज बो दिए। अब कुछ महीनों के बाद फसल तैयार हो गई। तब नीचे की फसल तो कान्हा जी को दे दी और घास पत्ते थे वो भोलेनाथ ने बोरे में भरकर कैलाश चले गए। इधर माता पार्वती ने कहा, खेती कराए प्रभु, बताइए क्या लाए? जब पार्वती ने बोरा खोला तो कहा, ये क्या लिया है? तब भोलेनाथ बोले, तुम ही ने तो कहा था नीचे की कन्हैया की और ऊपर की हमारी। तब माता पार्वती बोली, अरे भोलेनाथ, आप तो बिल्कुल ही भोले हैं। आपकी बार फिर से जाओ और अब कहना कि नीचे की हमारी और ऊपर की तुम्हारी। अब भोलेनाथ फिर से नंदी को साथ में लेकर कान्हा जी के पास गए। कान्हा जी ने कहा, प्रभु कहिए कैसे आना हुआ? भोलेनाथ बोले, फिर से खेती करना है। कान्हा जी ने कहा, ठीक है प्रभु, करिए। अब की बार भोलेनाथ बोले, लेकिन अब की बार तो नीचे की हमारी और ऊपर की तुम्हारी। कान्हा जी फिर मुस्कुराकर कहने लगे, ठीक है प्रभु। तब भोलेनाथ ने कहा, आप कहो क्या बो दे? तब कान्हा जी ने कहा, बाजरा बो दो। तब भोलेनाथ ने खेती का पूरा काम किया और अब फसल के काटने के बाद भोलेनाथ ने नंदी से कहा कि नीचे की तो हम ले लेते हैं और ऊपर की कान्हा जी को दे देते हैं। तब भोलेनाथ ने ऊपर का बाजरा कान्हा जी को दे दिया और नीचे के टोडे खुद लेकर चले गए। अब इस बार बड़ा सा बोरा देखकर पार्वती माता बड़ी खुश हो गई। पार्वती जी ने बोरे को खोला तो उसमें सब तोड़े ही भरे थे। अब माता पार्वती जी ने कहा, क्या खेती की थी? भोलेनाथ बोले, बाजरे की। तब माता पार्वती बोली, तो बाजरा कहाँ है? भोलेनाथ ने कहा कि अब तुमने ही तो कहा था कि अब की बार नीचे की फसल अपनी और ऊपर की कान्हा जी की। भोलेनाथ, आप तो बड़े ही भोले भाले हैं। आपकी बार फिर से जाओ और अब कहना कि ऊपर की भी हमारी और नीचे की भी हमारी। तब भोलेनाथ फिर से चले। आपकी बार नंदी ने कहा, प्रभु आपकी बार हम खेती करने नहीं जाते, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मिल जाता है, किंतु आपके लिए कुछ नहीं मिलता। तब भोलेनाथ बोले कि जाना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी माता ने कहा है, नहीं तो वे बहुत नाराज हो जाएंगी। अब की बार भोलेनाथ ने फिर से कान्हा के पास जाकर बोला कि हमें और खेती करना है, किंतु इस बार ऊपर की भी हमारी और नीचे की भी हमारी। कान्हा जी ने कहा, ठीक है प्रभु। तो भोलेनाथ ने कहा कि अब क्या बो दे? तो कान्हा जी ने कहा, मक्का बो दो। भोलेनाथ ने मक्का बो दी। अब कुछ महीनों के बाद फसल पककर तैयार हुई। तब कान्हा जी को बीज की फसल देकर सारा घास तोड़े ले गए। तब माता पार्वती ने कहा, ये क्या लाए प्रभु? सिर पकड़ लिया और कहा कि प्रभु अब मैं समझ गई कि आप तो पूरे ही भोले हैं, आपसे कुछ नहीं होगा। तभी कान्हा जी वहाँ आलू, बाजरे और भुट्टो को लेकर पधारे और माता पार्वती को प्रणाम करके कहने लगे कि हमारे प्रभु ऐसे ही है, ये खुद तो मेहनत करते हैं और मेहनत से जो फल मिलता है वो संसार में बांट देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते।
हमारे प्रभु ऐसे ही भोले भाले हैं।